हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जैसे मैं निकली हूँ, मैंने कभी कॉलेज पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, स्कूल में नहीं किया था। जब मैंने अपना टैलेंट जाना बाहर निकल के जॉब के बाद, मैंने अपना टैलेंट, वैसे हमारे हरियाणा में भर भर के लड़कियों में टैलेंट है, लड़कों में टैलेंट है। तो मैं वही करूँगी, अपनी अपनी काबिलियत जानो। जैसे मैंने बहुत लेट अपनी काबिलियत जानी है, तो उसमें ऐसे वक्त की वजह से 12 आवर सिटिंग की वजह से तो काफ़ी हेल्दी हो गई थी। तो उस टाइम फिर मैंने जिम ज्वाइन किया था अपना वेट मैनेज करने के लिए। तो उसके ऊपर मैं जैसे ट्रेडमिल पे मैं 2-2 घंटे दौड़ती थी। हालांकि ट्रेडमिल अपने को जैसे 10 मिनट 20 मिनट यूज़ करने को चाहिए, लेकिन उस टाइम मतलब मैं 2 घंटे तक दौड़ती थी। तो मेरे नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम बैठे हैं हिसार में, हिसार 7 रोड। हमें पता चला है कि रामधारी जी हैं हमारे पास बैठे हैं और इनकी बिटिया ने माँ बाप का भी नाम किया और 7 रोड का भी किया, हिसार ज़िले का भी किया और पूरे हरियाणा का ही किया। तो उसने किस चीज़ में नाम किया? वो रेसर रही है, रन किया, दौड़ की है, उन्होंने फर्स्ट आई है। वो फॉरेन कंट्री में भी गई है और कंपनी में भी जॉब भी कर रही है। तो उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी हरियाणा केसरी न्यूज़ चैनल वालों को और आपको अभी यहाँ पर आने पर धन्यवाद आपका। तो सर, आपकी जो बिटिया ने, हमने सुना है, और आप बिटिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आपके घर में अच्छी एक बिटिया पैदा हुई है और उसने एक आपका नाम भी किया है, शहर का भी नाम किया, समाज का भी नाम किया, भारत देश का भी नाम किया है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी बेटी परमात्मा हर घर में पैदा करे जो अपने चरम सीमा पर पहुँचे। और इन्होंने जो है ना ओशियन और वर्ल्ड हमारे इंडिया की तरफ से कैप्टन की भूमिका निभाई है। और 172 किलोमीटर ओशियन में और 173 किलोमीटर वर्ल्ड में दौड़ के इंडिया का 15वां रैंक ले आने में सक्षम रही है। ये जी। ये कौन से सन में रही है सर जी? ये 2019 में 2019 में रही, जब कोरोना काल था। कोरोना काल की वजह से जो है ना हम इसका आगे दौड़ बंद होगी, जिसकी वजह से दौड़ में पीछे रहेगी अब। अच्छा, तो आज बिटिया आई हुई है, उनसे भी बातचीत कर लो। आज बिटिया दिल्ली से आई हुई है, नोएडा रहती है और साथ में सर्विस करती है। तो उनसे आप बात कर सकते हो। धन्यवाद सर। तो अभी आपने देखा कि हेमलता जी के पापा से बातचीत हुई और हेमलता जी भी आई हुई है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इस वक्त हम हिसार में बैठे हैं 7 रोड। तो ये हमारे पास हेमलता जी बैठी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। इन्होंने मम्मी पापा का और गांव 7 रोड का, हिसार का काफ़ी नाम किया है और ये वर्तमान में एक कंपनी में जॉब भी कर। नमस्कार जी हेमलता जी। हेलो, नमस्ते। हाँ, तो जी आपने सुना कि आपने रनअप, आप हरियाणा में भी काफ़ी स्टेटों में भी गए, महाराष्ट्र में भी गए हो, आप बेंगलोर भी गए हैं और भारत देश से बाहर भी आपने पार्टिसिपेट की है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हरियाणा केसरी न्यूज़ को बताया और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कब आपने शुरू किया? तो मैंने अपनी रेस जैसे 2016 में स्टार्ट किया था। 2016 में? हाँ जी। तो उस टाइम पे मैं जैसे थोड़ा हेल्दी हो गई थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा जैसे वर्क प्रोफेशनल रहा है। तो उसमें ऐसे वर्क की वजह से 12 आवर सिटिंग की वजह से तो काफ़ी हेल्दी हो गई थी। तो उस टाइम फिर मैंने जिम ज्वाइन किया था अपना वेट मैनेज करने के लिए। तो उसके ऊपर मैं जैसे ट्रेडमिल पे मैं 2-2 घंटे दौड़ती थी। हालांकि ट्रेडमिल अपने को जैसे 10 मिनट 20 मिनट यूज़ करने को चाहिए, लेकिन उस टाइम मतलब मैं 2 घंटे तक दौड़ती थी। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि तुम ट्रेडमिल क्यों दौड़ती हो, बाहर रेस भी होती है 10 किलोमीटर। तो जो आपकी जो फ्रेंड ने जो आपको गाइडलाइन थी, क्या आपके साथ वो कंपनी में काम करती? हाँ जी। कौन सी कंपनी में, कहाँ पे थी उसमें? मैं कैपजेमिनी में थी, बेंगलोर वाइट फील्ड पे था मेरा। और तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था कि तुम रनिंग स्टार्ट करो बगैर इसके ट्रेडमिल के। तो मैं खुद जैसे अचंभित हो गई थी, क्योंकि मैंने ना कभी स्कूल में ना कभी कॉलेज में इतनी बड़ी रेस देखी भी नहीं थी। मैंने तो 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर और लास्ट 1600 मीटर रेस होती है, वही मुझे उतने ही पता था, बस 1600। हाँ। तो उसमें मैं इतना ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन मेरे फ्रेंड ने बोला 10 किलोमीटर भी होती है, क्योंकि तुम्हारा स्टेमिना अच्छा, मैं देख सकता हूँ तुम 3-3 4-4 घंटे जिम कर रही हो, 2 घंटे ट्रेडमिल पे दौड़ रही हो, इतनी अच्छी टाइमिंग है ट्रेडमिल पे, तो तुम बाहर रेस करो। तो जब मैं फिर 10 किलोमीटर
किया था, तो मैंने वहाँ पे 59 मिनट में कुछ अपना पहला 10 किलोमीटर का 59 मिनट्स में आपने 10 किलोमीटर की रेस हाँ कर हाँ लिया। हाँ जी। अच्छा। तो फिर उधर जैसे मैं लड़कियों में भी फर्स्ट आई थी और लड़कों को भी कोई वहाँ पे कोई चैंपियनशिप हुई या था कोई गेम हुआ था वहाँ? नहीं, वो सिंपल किसी ने ऑर्गेनाइज किया था 10 किलोमीटर रन। अच्छा जी। हाँ, ऑर्बिट मॉल के नाम से उन्होंने 10 किलोमीटर रेस किया था, तो बेंगलोर में? हाँ जी। अच्छा जी। तो उसमें जब मैं फिर अच्छा रहा मेरा, तो ऑर्गेनाइजर ने भी बोला कि तुम आगे कंटिन्यू करो, ऐसे ऐसे रेस हो रही है। फिर मैंने जैसे 21 किलोमीटर ज्वाइन किया, वो मेरी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर था मिडनाइट मैराथन। उस टाइम पे मेरी कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी, वैसे वो हर साल होती है। क्या नाम कंपनी की? कैपजेमिनी। तो वो कैपजेमिनी मिडनाइट मैराथन के नाम से थी। वैसे हर साल कोई ना कोई इसको स्पॉन्सर करता है, तब मेरी कंपनी कर रही थी, तो मैंने 21 किलोमीटर किया था वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे 2 घंटा 2 मिनट कुछ टाइमिंग थी। उसके बाद मैंने 42 किलोमीटर ऐसे करती रही। फिर विद इन मैंने वहाँ पे क्या पोजीशन है आपकी? उसमें मेरा 10 किलोमीटर का था। 21 किलोमीटर। 21 हाँ, उसमें जैसे पोडियम रहा था। पोडियम मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसको भी बोलते, प्राइज जिसको मिलता है वो पोडियम कहलाता है। तो वहाँ पे भी पोडियम था। उसके बाद मैंने जैसे इससे बड़ा करने की सोची कि अब तो 42 किलोमीटर भी हो गया, तो अब क्या करूँ मैं, मतलब मेरे को और बड़ा डिस्टेंस कवर करना। तो एक 12 घंटे की रेस होती है स्टेडियम रन, 12 घंटे कंटिन्यू। हाँ। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहले ही कुछ अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए जैसे। तो फिर मैंने एक 100 किलोमीटर हो रहा था, 100 किलोमीटर किया। 100 किलोमीटर? हाँ, मतलब वहाँ पे कोई लोकल लोग, मतलब पार्टी ऑर्गेनाइज किया था वो 100 किलोमीटर। तो उसमें भी जैसे मैंने पार्टिसिपेट किया आपने? हाँ हाँ। उसके लिए भी क्राइटेरिया होता है। आप पहले काफ़ी सारी फुल मैराथन कर चुके थे, लेकिन मेरा ऑर्गेनाइजर ने मेरे को, मतलब मैंने कहा बस मेरे को एक मौका दो, मैं 100 किलोमीटर करना चाह रही हूँ, कोशिश करना चाह रही हूँ। वो करें नहीं, मतलब हम जैसे अब तुमने तो अभी 6 महीने पहले रनिंग ज्वाइन किया है, यहाँ पे 4-5 साल एक्सपीरियंस, तो मतलब बोलने पे दे दी थी एंट्री, बट वो 100 किलोमीटर उनको डर लग रहा था कंप्लीट, मतलब इसे 20-30 भी हो जाएगा कैसे इतनी, मतलब क्योंकि ये बहुत कम टाइम में 100 किलोमीटर कर रही है। तो 100 किलोमीटर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे को 12 आवर्स का जुनून चढ़ा था कि मेरे को 12 घंटे में पार्टिसिपेट करना है, और वो 12 घंटे मुझे तभी मिलेंगे जब मैं ये 100 किलोमीटर करूँगी। तो उस टाइम पे जैसे हम 7-8 लड़कियाँ थी और काफ़ी सारे 14-15 लड़के थे, तो हमने ज्वाइन किया था वो। तो उस टाइम पे फिर मैंने मतलब अच्छा कंप्लीट किया था। लड़कियों ने तो सबने 100 किलोमीटर हाँ गिव अप कर दिया था, बट मैंने पूरा 100 किलोमीटर 14 आवर्स 10 मिनट, वो मेरी खुद की तरफ से था, मतलब खुद से ही खाना वगैरह बैग लेके जाना है। आपको खुद को ही खाना उसमें बैग में रख के जाना पानी वगैरह जो है खुद हाँ हाँ हाँ। वैसे तो एक कैब चल रही थी जो हमें सपोर्ट कर रही थी, बट वो हमें खुद की रन थी, मतलब जैसे मैंने बताया ना, वो कहीं से इवेंट नहीं था, खुद का ऑर्गेनाइज करवाया था। हाँ, तो हम खुद खाना लेके पानी लेके दौड़ रहे थे। तो 100 किलोमीटर मैंने 14 आवर्स में किया था। दौड़ते दौड़ते आपने वो मतलब लेना था जो भी अपने हाँ हाँ हाँ। खाने पीने का। तो उसके बाद फिर मुझे 12 घंटे में एंट्री मिल गई थी जब वो 100 किलोमीटर किया। तो फिर उसके 12 आवर्स में मैंने 90 किलोमीटर किया था। तो पहले का रिकॉर्ड कुछ 85 किलोमीटर का था, जिसको मैंने पहली बार मैंने ब्रेक करके मैं फर्स्ट आई थी वहाँ पे। तो मैंने बेंगलोर का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, 90 किलोमीटर किया था। तो 90 किलोमीटर करके फिर मुझे वहाँ पे मेरे को लगा फिर और बड़ा कुछ सोचना। आपको कैसा लगा फिर? मम्मी पापा को कैसा लगा आपको? मतलब आगे पापा वो ने जिज्ञासा रही है आपकी? और वही फैमिली ने भी, पापा ने भी सपोर्ट किया कि तुम करो, अच्छा कर रही हो, मतलब ये करती रहो, मतलब। और उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब लड़कियों को आगे ले जाने के लिए वो भी मतलब थे कि हाँ स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही है मेरी लड़की, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। तो उसके बाद फिर 24 आवर्स की मैंने पहले अपनी रन अटेम्प्ट की थी। तो पापा ने बताया था आप बाहर भी गए हो, महाराष्ट्र गए हो, और वहाँ पे मतलब कौन से सन में गए हो, और कब मतलब आपने फॉरेन कंट्री गए हो, तो कब कहाँ गए हो? तो जब मैंने मुंबई अटेम्प्ट किया था वहाँ मैं फर्स्ट आई थी 150 किलोमीटर। उसके बाद 1 मंथ बाद ही बेंगलोर भी अटेम्प्ट किया था 150 किलोमीटर। तो बॉम्बे में कितने किलोमीटर का था? 150 किलोमीटर। उधर भी मैं मतलब पहले का रिकॉर्ड 145 था, वो ब्रेक किया था मैंने फर्स्ट टाइम, और वहाँ पे मैं फर्स्ट आई थी मुंबई मैराथन में। उसके बाद मैंने फिर 12 आवर्स एक एशियन चैम्पियनशिप, मतलब पहले नहीं जाती थी, सेकंड टाइम जा रही थी। पहले एक टीम जा चुकी थी, सेकंड टाइम पे उन्होंने क्राइटेरिया रखा था 150 किलोमीटर का। तो मैंने बेंगलोर में 152 किलोमीटर तब तक कर दिया था। तो
उन्होंने 145 का क्राइटेरिया रखा था कि जिसका 145 होगा गर्ल्स के लिए और 175 लड़कों के लिए रखा था, तो उसमें मेरा फिर हो गया था। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं एशियन एंड ओशिनिया चैम्पियनशिप में गई थी। ये कहाँ पे होता है एशियंस का उसमें? ये एशियन कंट्री ताइपे में होता है, ताइवान है एक जगह ताइपे में, वहाँ पे होता है। तो उसमें सारी एशियन कंट्री और जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नॉर्वे, जॉर्डन, जापान, ये सब। कितने देशों ने भाग लिया तो वहाँ हेमलता जी? वहाँ 9 कंट्रीज़ थी। अच्छा। हाँ, जो जितनी भी एशियन है वही, क्योंकि उसमें यूरोप नहीं आता, तो 9 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। हाँ, तो वहाँ पे भी मेरा जैसे 172 किलोमीटर मैंने कवर किया था। 172। हाँ, तो वहाँ पे वो कितने टाइमिंग में किया था 172 में? वही 24 आवर्स की रेस। 24 घंटे रन उसमें? हाँ, डे नाइट। हाँ। वो कितने बजे शुरू हुई थी आपकी, और जैसे कितने सेकंड? इवनिंग में 5 बजे स्टार्ट हुई थी, फिर नेक्स्ट डे 5 बजे ख़त्म। कंटिन्यू दौड़ते रहे? हाँ। तो आपको मतलब कोई थकान है या मतलब कुछ ऐसे कोई? नहीं, वो मतलब दौड़ते दौड़ते हमारा फिर रिकॉर्ड कम हो जाता है ना, जैसे तो हम जैसे दौड़ते हैं तो हमें हमारे जो क्रू मेंबर होते हैं उनको पहले रिकॉर्ड बताया जाता है कि आपको 1 घंटे में मुझे ये वाला पानी पिलाना है। अच्छा। 1 घंटे बाद फिर खाना तैयार रखना है, तो वो दे देते हैं। तो वो फिर हम जैसे खाना लेके चलते रहते हैं, खाते रहते हैं, पानी पिया, फेंका और फिर दौड़े, ऐसे रहता। तो उसको कंटिन्यूसली हाँ दौड़ना पड़ता है उसमें, क्योंकि एक बार आप स्टॉप हो गए 12 घंटे के बाद तो हमारी बॉडी भी ऐसी जकड़ सी जाती है ना, तो उसके बाद हम उठ भी नहीं पाते। तो वो अगर हम कंटिन्यू रखेंगे रेस को तो पॉसिबल है। हाँ, 24 आवर्स दौड़ते रहते हैं। हाँ, तो मतलब इसमें जो आपने बाहर भी गए हैं और एशियंस में भी चैंपियनशिप उसमें गए हो, आप हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, तो इसमें सारा श्रेय किसको देते हो? आपने तो एक अच्छी मेहनत भी की है, हिम्मत भी की है, और भविष्य में क्या करना चाहते हो? भविष्य में बस वही, इसके बाद मैंने 19 में जैसे वर्ल्ड भी रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है। वर्ल्ड में कहाँ पे किया है? वो फ्रांस में किया, अल्बी में। उसके बाद 20 में भी मैंने पूरा तैयारी कर रखी थी। ये कौन से सन की बात है? ये 19 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप किया था। उसके बाद जैसे 19 अक्टूबर 2019 में हुई थी। उसके बाद जैसे जनवरी में कोरोना काल आ गया था, तो मैं घर पे आई हुई थी, तो उस टाइम पे कोविड आ गया। उस टाइम का भी मतलब मेरा यही था कि पार्टिसिपेट करना, मैं पूरी तैयारी व्यारी में लगी हुई थी। तो कोविड की वजह से 3 साल तक चैम्पियनशिप ही नहीं हुई, यानी कि ब्रेक लग गया। हाँ, क्योंकि वो बाहर देशों में अलाउड नहीं था। तो मेरी भी प्रैक्टिस जैसे वो होगी, फिर मैरिज हो गई, फिर बेबी के बाद थोड़ा मेरा भी स्टॉप लग गया। तो अभी दोबारा से स्टार्ट करना चाहूँगी मैं अभी। तो अभी है मेरा कि अच्छे से यानी कि हस्बैंड का और मम्मी पापा का आशीर्वाद है आपके साथ में। घर वाले क्या कहना चाहते हैं इसमें? घर वाले तो सपोर्ट ही कर रहे हैं। वो तो बोलते हैं कि अभी और दौड़ो, और अच्छे रिकॉर्ड बनाने हैं और दौड़ना है। तो और हस्बैंड का भी सपोर्ट है, जैसे वो भी बोलते हैं कि अभी तुझे और करना है, जैसे अभी दोबारा से स्टार्ट कर दो। अभी थोड़ा सा स्टॉप लग गया है, बच्चा और जॉब और घर सब। अच्छा, तो जो हम उम्र हैं आपके, जो युवा हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और उनके बारे में आपका क्या मैसेज है? यानी कि आजकल के जो बच्चे हैं कुछ नशाखोरी की तरफ हैं, बेटे खास तौर पर, बेटियां नाम कर रही हैं अपने माता पिता का और शहर का एजुकेशन पे, तो उन बेटियों के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप इसमें? मैं वही बोलना चाहूँगी, जैसे हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जैसे मैं निकली हूँ, मैंने कभी कॉलेज पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, स्कूल में नहीं किया था। जब मैंने अपना टैलेंट जाना बाहर निकल के, जॉब के बाद मैंने अपना टैलेंट, वैसे हमारे हरियाणा में भर भर के लड़कियों में टैलेंट है, लड़कों में टैलेंट है। तो मैं वही करूँगी, अपनी काबिलियत जानो। जैसे मैंने बहुत लेट अपनी काबिलियत जानी है, हिम्मत की है आपने। हाँ, जैसे मैंने 22-23 साल बाद अपने अंदर ये काबिलियत जानी है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। तो वैसे हमारे हरियाणा में भी भर भर के टैलेंट है। तो मैं बोलना चाहूँगी सबको अपना बाहर निकालो, लड़कियों को, उनको दौड़ाओ, पढ़ाओ, लिखाओ और आगे भेजो, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ बाहर आ सके, हरियाणा से खासकर। यानी कि माँ बाप का नाम करे, अपने हरियाणा का नाम करे, अपने देश का नाम करे। हाँ जी, हाँ जी। तो बस मेरी यही इच्छा है कि टैलेंट को बाहर लाया जाए बच्चों का, जो भी हरियाणा में है, काबिलियत है, लड़कियों की खासकर, क्योंकि लड़कियों को भी जैसे एक मिनट तो आप ही लो, मतलब स्टेप ऐसे बैठे रहो, 1 मिनट सेकंड। हाँ, कर दिया। और लास्ट में मैं हरियाणा केसरी न्यूज़ का धन्यवाद बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया बोलने के लिए। तो
तहे दिल से धन्यवाद केसरी न्यूज़ का। धन्यवाद हेमलता जी। तो आपने देखा कि वो कहते हैं ना, मैंने पहले कहा था इनके पापा के सामने भी कि पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, और आज बेटा बेटा नहीं, बेटियां भी किसी से कम नहीं है। और इनके बिटिया की शादी भी हो चुकी है, और आज भी इसके अंदर इतने हौसले बुलंद हैं कि अब ये कह रही है कि अब भी मैं अपनी दोबारा प्रैक्टिस शुरू करूँगी, और मैं वही जो स्टेमिना है 24 घंटे है, 12 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, और धीरे धीरे मैं अपनी उसी ग्रोथ को मैं ज़रूर हासिल करूंगी। और ये मतलब आज की बेटियों को, आज के बच्चों को हेमलता से ज़रूर सीखना चाहिए। मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं, अखबारों की कतरन भी देखी है, ये जो बार पार्टिसिपेट किया सर्टिफिकेट्स भी देखे हैं इन पे। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क।